आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं की फुल जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का जीवन परिचय हम पढ़ने वाले हैं। हुमायूं का जीवन परिचय, हुमायूं का राज्य विस्तार, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। हुमायूं के समकालीन, हुमायूं की मृत्यु, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मौत के बाद आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखां का सूबेदार था। बदखां दोस्तों एक जगह है, वहाँ का ये बदख्शां एक जगह है, वहाँ का ये सूबेदार था। अपने पिता के आदेश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल दिया, काबुल और कंधार। मिर्ज़ा अस्करी को संभल का राज्य सौंप दिया और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी, जबकि इसने अपने चचेरे भाई को भी कुछ राज्य दिया। और चचेरा भाई तो था इसका सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां प्रदेश इसने सौंप दिया। बदख्शां प्रदेश जिसका ये सूबेदार था, वो अपने चचेरे भाई को दिया। कामरान आगे चलकर हुमायूं का कड़ा प्रतिद्वंदी भी बना था दोस्तों, काफ़ी कड़ा प्रतिद्वंदी रहा ये। 1553 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक एक नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। शेर खां और हुमायूं दोनों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खां की जीत हुई। शेर खां जो शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध था, उसकी जीत होती है चौसा के युद्ध में। देख सकते हैं चौसा का युद्ध, ये चौसा का युद्ध है। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की, शेरशाह सूरी की पदवी ग्रहण की इसके बाद, युद्ध के बाद दोस्तों। आगे देखिए बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली दोनों पर कब्जा कर लिया। आगरा और दिल्ली दोनों पर आसानी से कब्जा कर लिया। ये आप देख सकते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। यहाँ से ये हार करके चला गया और सिंध जा कर के 15 वर्ष तक इसने घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस वासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो हमीदा बानो बेगम की है और इसी से अकबर का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक को पराजित कर पुनः दिल्ली की प्राप्ति कर ली। दोस्तों शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर के 1545 तक राज्य किया। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान इसका देहांत हो गया। उसके बाद इसके वंशजों ने राज्य को संभाला, लेकिन 1555 ईस्वी में हुमायूं ने वापस फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया सूरी शासकों को हरा करके। हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध हैं दोस्तों, और उनमें से 4 प्रमुख युद्ध हैं। पहला देवरा का युद्ध जो कि 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। इनमें से चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवरा और सरहिंद का युद्ध।
इसके लिए एक ट्रिक याद रखें, दे चौका बिमल सर, ये ट्रिक दी गई है, इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। दे चौके बिमल सर। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध क्रम अनुसार दे से देवरा का युद्ध 1531 में, चौ से चौसा का युद्ध, के से कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को, बी से बिलग्राम का युद्ध, और बिमल मल से बन जाएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था, और सर से सरहिंद का युद्ध। तो इसके द्वारा लड़े गए युद्ध हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से इस ट्रिक से याद कर सकते। दे चौके बिमल सर, दे से देवरा, चौ से चौसा, के से कन्नौज, बी से बिलग्राम, कन्नौज बिलग्राम एक ही है, और मल से मच्छीवाड़ा, और सर से सरहिंद का युद्ध जो 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। इसके लिए एक ट्रिक और है दोस्तों, देवरा चोर बासर, देवरा चोर बासर, ये भी ट्रिक है इसके युद्धों को याद करने की। देवरा से देवराई, चोर से चौसा, बा से बिलग्राम, सर से सरहिंद। तो ये भी आसान सी ट्रिक है, इससे भी आप इसके युद्धों को याद रख सकते हैं। इसके बाद 1 जनवरी 1555 ईस्वी को दीनपना भवन में स्थित, दीनपना नगर की स्थापना इसने की थी। उसी भवन में स्थित एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। दीनपना भवन का पुस्तकालय, और आप देख सकते हैं ये वो पुस्तकालय है, इसकी सीढ़ियों से ये गिरते हुए इसको दिखाया गया है, देख सकते हैं आप, नीचे गिर गया और गिर करके इसकी गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। इसकी पुस्तकालय की फ़ोटो आप देख सकते हैं पूरी तरह से, ये बड़ी फ़ोटो है, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी दोस्तों, ये गुलबदन बेगम है, और ये हुमायूंनामा है बुक जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करता था, और इसी वजह से सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं का मकबरे के बारे में जानेंगे दोस्तों। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीनपना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। जो पूर्व क्षेत्र हुआ करता था निजामुद्दीन, उसके निकट में मथुरा मार्ग के ऊपर स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले के रूप में हुआ करती थी, किलोकरी किले के रूप में प्रसिद्ध थी गुलाम वंश के समय में ये भूमि। इसमें हुमायूं की कब्र सहित अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें हैं, कई और लोगों की इसमें कब्रें हैं, जैसे हुमायूं की तो है ही इसमें, हमीदा बानो बेगम की भी इसमें कब्र है, और दारा शिकोह जो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था उसकी भी कब्र यहाँ पर है, जहांदार शाह की, फर्रुखसियर की, रफ़ी उद दौलत और आलमगीर की भी इसमें कब्रें स्थित है। यह मकबरा मुग़ल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इसमें 4 बाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। 4 बाग शैली इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से 4 बाग शैली की वजह से ताजमहल का जन्म हुआ, ताजमहल बाद में बना इसी की वजह से। यह हुमायूं की विधवा जो थी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी, उसके आदेश के अनुसार 1562 से लेकर के 1571 ईस्वी तक इसको बनाया गया। इसको बनाने में 8 वर्ष लगे। लगभग 1562 के अंत में इसकी शुरुआत हुई थी और 1571 के शुरुआत में ये बन करके तैयार हो गया। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक मिराक गियाथुद्दीन एवं उनके पिता मिराक गियासुद्दीन थे। इनको अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से, अफ़गानिस्तान से इनको बुलाया गया था और ये अफ़गानिस्तान के हेरात शहर के रहने वाले थे। वहाँ से इनको स्पेशल विशेष रूप से बुलाया गया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। 1993 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर
स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं चार मीनार, ये हुमायूं का मकबरा है, ये हुमायूं का मकबरा, ये भी हुमायूं का मकबरा है। और ये दोस्तों ये चार पार्क हैं इसके अंदर, हुमायूं के मकबरे के अंदर। इसको देख सकते हैं आप चित्र में। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह होने के कारण इसके नज़दीक इसको इसी वजह से बनाया गया था, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं और इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफ़ी माना जाता था। हज़रत निज़ामुद्दीन को काफ़ी माना जाता था। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीर में, ये हज़रत निज़ामुद्दीन है। तो इनको काफ़ी माना जाता था उस समय काल में। अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र ने अन्य 3 राजकुमारों के साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय यहीं पर शरण ली थी और ब्रिटिश सेना के कप्तान होडसन ने यहीं से इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। ये आप देख सकते हैं मस्जिद को, ये हज़रत निज़ामुद्दीन मस्जिद है, इसको आप देख सकते हैं चित्र में। और यहीं से इनको गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया गया था। अब ये जफ़र है। चार बाग देखिए, चार बाग इसके निर्माण में 8 वर्ष लगे और यह 30 एकड़ में फैला हुआ है और 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों का मतलब है कि जो इस्लाम के जन्नत में बहने वाली 4 नदियों के परिचायक हैं, ये चारों भाग जो हैं जन्नत में बहने वाली, इस्लाम के जन्नत में बहने वाली नदियों के परिचायक हैं। और ये जो 4 बाग है ये दोस्तों इसी मकबरे के अंदर है, जो हुमायूं का मकबरा है इसमें, इसके अंदर स्थित है। ये हुमायूं के मकबरे में अंदर स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये चित्र में। तो दोस्तों ये था हमारा हुमायूं की जीवनी से संबंधित लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।